नाज़रीन इकराम, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की तालीमात को आम किया जाएगा, दावत दी जाएगी, वहाँ पर और फिर बिलखुसूस सिंध जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है, जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पर पहुँचे थे एक खातून की आवाज़ पर, एक खातून की पुकार पर, और वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में जो वफद पहुँचा था वहाँ पर इस्लाम दाखिल हुआ। फिर सिंध के अंदर जो इस्लाम की खिदमत की गई, वहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, बड़े बड़े दीनी मदारिस हैं, कराची जैसा शहर जहाँ पर जिसे उलूम का, दीनी उलूम का मरकज़ कहा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बड़े शहर के अंदर इस्लाम की दावत देना जुर्म करार दिया जा रहा है, इस्लाम की तबलीग करना जुर्म करार दिया जा रहा है, इस्लाम की दावत देने को ममनू करार दिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स को, किसी भी गैर मुस्लिम शख्स को किसी ने दावत दी, इस्लाम की दावत दी, इस्लाम के बारे में बताया, इस्लाम के बारे में आगाही दी, तो ये जुर्म होगा, उसे सज़ा दी जाएगी। ये पाकिस्तान में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? सिंध जो बाबुल इस्लाम है। इस हवाले से इमरान खान साहब की हुकूमत को, जो रियासत मदीना का नाम लेते हैं, जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, उनको कम अज़ कम गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये इतनी बड़ी साजिश जो पाकिस्तान में हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे असल हदफ क्या है और कौन लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़े वो लोग हैं इसके पीछे जो पाकिस्तान को नज़रियाती तौर पर इस्लाम से दूर करना चाहते हैं, जिनका हदफ ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना। ये सेकुलर्स, लिबरल्स और वो माफिया जो इस वक्त मीडिया पर बैठकर भाषण देती है, जो ये कहती है कि जबरी तौर पर लड़कियों को मुसलमान किया गया, जो लोग ये कहते हैं कि जबरी तौर पर उन्हें हिंदू मजहब से फेरा गया, हालांकि वो लड़कियां इकरार कर रही हैं कि उन्होंने इस्लाम को अपनी मर्जी से कबूल किया है, अपने गौर व फिक्र, होशो हवास में इस्लाम को कबूल किया है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो हैं वो शिद्दत पसंदी करते हैं, यहाँ पर जो है वो लिबरल माफिया जो हैं वो शिद्दत पसंदी पर उतर आए हैं। और वो जो हिंदू, जो बेचारे जिनको अपने दीन का पता, जिनको इस्लाम के बारे में कोई तालीम नहीं थी, जिनको इस्लाम के बारे में कोई आगाही नहीं थी, वो अगर इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, तो उनको मुसलमान होने से रोका जा रहा है। ये लोग कौन कर रहे हैं? ये वो लिबरल माफिया, वो मीडिया पर बैठे हुए एंकर पर्सन जो महज बैरूनी एनजीओज और बैरूनी मफादात की खातिर जो हैं वो मुसलमानों पर, इस्लाम की दावत देने वालों पर, उलमाए किराम पर और दीनी मदारिस पर कीचड़ उछालते हैं, जो ये कहते हैं कि मौलवी साहब ने जाकर जो है उनको इस्लाम की जबरी तौर पर दावत दी है, काजी साहब ने उनको जबरन जो है मुसलमान किया है, हालांकि वो खुद इकरार भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, आप सबको, हम जो आवाम हैं, हमें आवाज़ उठानी होगी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। यहाँ पर इस्लाम की तालीमात जिस तरह से हर बंदा उसके मुताबिक अमल कर सकता है, इसी तरह से इस्लाम की दावत देना, इस्लाम की तबलीग करना, नशर इशात करना, ये जुर्म क्यों है? इसमें वो हिंदू अक़लियती अराकीन जिनको पाकिस्तान ने इज्जत दी है। हम यहाँ पर एक बात भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मकसद, जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो अक़लियती बरादरी होगी उनको उनके पूरे के पूरे हकूक मिलेंगे। सिख बरादरी को पूरे के पूरे हकूक दिए जाते हैं, बुनियादी सहूलियात दी जाती हैं। ईसाई बसते हैं, ईसाइयों के चर्च हैं, इबादत करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका पूरा का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। और फिर साथ साथ हिंदू बसते हैं, हिंदुओं का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। हमने कभी नहीं सुना कि हिंदुओं की इबादत गाहें गिरा दी गई हैं। हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता है, उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देता है, प्रोटेक्ट करता है पाकिस्तान उनको। लेकिन उसके बावजूद, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में क्या होता है कि मुसलमानों को महज कुर्बानी करने पर उनको कत्ल कर दिया जाता है, वहां उनको नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती हैं। तो मुसलमान के नाम से नफरत हिंदुस्तान में है। अब ये नफरत हिंदुओं वाला जो रवैया है, आरएसएस वाला जो रवैया है, बीजेपी वाला जो रवैया है, मोदी वाला जो रवैया है, वो पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है। किसके जरिए से? एनजीओज के जरिए से, लिबरल्स के जरिए से, सेकुलर्स के जरिए से, और उन मीडिया मालिकान, ये मीडिया एंकर पर्सन हजरात के जरिए से, जिनको ना इस्लाम का पता है, ना पाकिस्तान के नज़रिए का पता है, और ना ही उन्हें पाकिस्तान के अक़दार और रिवायत का पता है। इसलिए हम सबको खड़ा होना होगा। इस तरह के जो बिल आए जाते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम को ममनू करार दिया जाए, उसकी दावत देने को, तालीम देने को, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी।